नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2021 के संस्कृत से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है किम तहसील से कौन शब्द बनेगा? तो कुतः। ठीक है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वह है रामायण। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? वो किससे लिया गया है? मित्रलाभ से। इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, यह उक्ति किसकी है? तो यह है बाघ की। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो वो ले लिया कवच और कुंडल दोनों। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? वह आया ब्राह्मण के रूप में। मूषक प्लस टाप से कौन शब्द बनेगा? तो बनेगा मूषिका। स्थित में कौन प्रत्यय है? कौन प्रत्यय है? तो है कत। वैदिक पद किससे बनेगा? वह बनेगा वेद प्लस ठक। 17 प्लस 1 की संधि क्या होगी? तो वह होगी त्रैक। चंद्रशेखर में कौन समास है? बहुब्रीहि। किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो मोहनेन पत्रम लिख्यते। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो वह होता है कारक का। लिख धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा है? तो वह है लिखिष्यति। को प्लस अपि को संधि क्या होगी? वह होगी क्वापि। गायक का विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा गाय प्लस अक। सुदक्ति में कौन संधि है? तो वह है व्यंजन। पंचानाम तंत्राणाम समाहार का समस्त पद क्या होगा? तो वो हो जाएगा पंचतंत्रम। मधुर वचनम में कौन समास है? तो वह है कर्मधार है। वेतव्यम में कौन प्रत्यय है? तो वह है तव्यत। किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है? तो है पठितुम। किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो वह है जनता। कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो वह है त्र। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? वह होगा नेत्री। श्रोश्रु में कौन सा प्रत्यय है? तो वह है ऊं। विजयांका का समय क्या है? तो वह है 8वीं सदी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो वह है शीला भट्टारिका, रामभद्रांबा, देवकुमारिका, ये सभी है। पति रेव गति बालानाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो होगा स्त्रीणाम। कुह अपि तथा धार्मिको न अस्ति कटा वह आसमान प्राविरणोति किसने कहा? वह कहा गया तीसरे आलसी के द्वारा। तत्वा प्रत्यय किस पद में है? तो वह है पठित्वा। दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो वह है तमक। शांति किससे स्थापित होती है? वह होती है परोपकार से। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो वह है उदार चरित्र वालों के लिए। शोभनीयम पद किससे बना है? वह बना है शुभ प्लस अनियर। द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण क्या है? सप्ताह। वाल्कयो किस विभक्ति का रूप है? तो वह है षष्ठी। गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। तो हो जाएगा गंगायाम। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो वह है
शास्त्र का। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो वह है छंद। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? तो वह है विष्णु पुराण। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो किया गया है भारत की। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो हुई है अ और उ। ठीक है। किस शब्द में अभि उपसर्ग है? तो अभि उपसर्ग किसमें है? वह है अभिवादनम। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो होते हैं द्वंद्व समास में। शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? वह होगा शास्त्रार्थे कुशला। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? वह है 6। पुंसवन संस्कार कब होता है? यह होता है जन्म के पहले। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? वह है 6। घर की शोभा कौन है? तो घर का शोभा कौन है? वह है स्त्री। ठीक है। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो होता है द्विगु। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो वह है निस। किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? तो वह है परिरम। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? वह होती है तृतीया। सहार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? वो है तृतीया। श्यामः मोहनम अधिक्रोध्यति वाक्य में मोहनम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो वह हुई है क्रुद्ध द्रोहो रूप सृष्टयो कर्म। ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? एतत्। युवा शब्द का मूल रूप है युवन। जयति किस धातु का रूप है? जी। धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो वह है दधाती। न्यूनाधिकम में कौन संधि है? तो वह है स्वर। तयोरेकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा तयो प्लस एक। समाज में गाड़ी कैसे चलती है? तो चलती है पुरुष और नारियों से। मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी थी याज्ञवल्क्य की पत्नी, है ना, ये गलत लिखा है, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अलसशाला में आग किसने लगाई? तो किसने लगाई थी आग? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने। अलस कथा पाठ में अहो कथमय कुलाहला किसकी उक्ति है? यह उक्ति है पहला आलसी का। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? कौन बनेगा? तो ए। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? तो वह है उत। लंबम उद्रम यस्य स का समस्त पद क्या होगा? तो होगा लंबोदरा। प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है? तो वह होती है द्वितीया। भारत किससे सदा सेवित है? तो नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इन सभी से है। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो वह है राम प्रवेश राम की। भीखन टोला गांव कहाँ है? तो यह है बिहार में। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो हुआ था टंकारा। ठीक है। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अयम जटाभि प्रत्ययते वाक्य के जटाभि पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इत्थम भूत लक्षण है। किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो होती है अधिकरण कारक। नैति किस धातु का रूप है? तो वह है नी।
नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो वह है नी। पटधन गिज्ञ से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा शब्द बनेगा? पाठ। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो वह है गांधी सेतु। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था ब्रह्मचारी। वागदान किस संस्कार में होता है? तो होता है विवाह। सुलभ कौन है? तो सुलभ कौन है? सतत प्रियवादी। सतत प्रियवादी। ठीक है। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो कहा गया है धर्म को। छात्राणाम रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो होगा अध्ययनम। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि। रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयन्ति। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो कर रहे हैं रति को। कथम मरात्मके तवई विश्वास किसकी उक्ति है? ये किसकी उक्ति है यह? तो यह है पथि की। भवन्तम अहमेव नमस्करोमि किसका कथन है? तो वह है कर्ण की। ऋषिभि में कौन विभक्ति है? तो वह है तृतीया। वध किस लकार का रूप है? तो यह है लोट लकार। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो है पंथन। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो वह थे सिख। अयम किस शब्द का रूप है? तो वह है इदम। पंचेयु पचेयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो वह है प्रथम। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? वह होता है कारक का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो वह जो है मुंडक उपनिषद से है ना। किसकी जीत नहीं होती है? तो हो जाएगा असत्य की। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य है? तो वह है 5। चलिए अगला देखते हैं। अहो अमीशाम किमकारी अस्पृहा ही न, यह पद्य किस पुराण से संकलित है? तो यह है भागवत पुराण। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो रहते हैं एकत्व भाव से। सतपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो होता है विवाह। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो होते हैं 16। विनय किसका नाश करता है? तो नाश करता है आकृति का। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। अस्योत्तरम में कौन संधि है? स्वर संधि। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो वह है वेद। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव। क्या अर्थ है द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? तो वह है धर्मार्थ कामा। किस शब्द में आंग उपसर्ग है? तो वह है आहार। दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वह है दूर। वही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो हो जाएगी पंचमी। तुम अर्थाम च भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तो वह है छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो हो जाएगी प्रथमा। भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? वह है भवत्सु। सखा पद का मूल रूप क्या है? सखी। विभेति में कौन सी धातु है? वह है भी।
दृश्य धातु के लिए लिट लकार का रूप कौन सा है? तो वह है द्रक्ष्यति। किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो वह है पठनीय। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? वो की स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? वह है अयोध्या कांड। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? वो दिखा रहे हैं सीता को। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो गया तालाब में। दान किसको देना चाहिए? तो देना चाहिए दरिद्र को। सुंदर प्लस तल से कौन शब्द बनेगा? तो बनेगा सुंदरता। क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो वह है लोट। हरिण प्लस डिंग से कौन शब्द बनेगा? वह है हरिणी। गुरुत्र शब्द किससे बनेगा? तो हो जाएगा गुरुधन तरफ। लिखितवान में कौन प्रत्यय है? तो वह है तत्वतो। वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है? तो वह है सानुज। वह प्रत्यय किस शब्द में है? देवत्वम। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो हो जाएगा 8। अश्व प्लस टाप से कौन शब्द बनेगा? तो बनेगा अश्वा। क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो वह है घ। अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? छात्रगण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वह है गौतम। दुख का विषय क्या है? अशांति। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो वह है विद्यापति। अलसाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद्य मिलते हैं? 40। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दंडी ने। जगत प्लस गौरवम की संधि क्या होगी? जगत गौरवम। ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यह। नीलम प्लस उत्पलम का समस्त पद, नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? तो हो जाएगा नीलोत्पलम। सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। सह पद का मूल रूप क्या है? तत्। ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो वह हो जाएगा जनाति। नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? तो वह कहा शक्र। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्जुन के लिए। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो वह है उद्योग पर्व। अहा महापंके पतितो असी किसने कहा? तो बाघ ने। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो वह है वाल्मीकि। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए? तो प्राप्त किए पहला। आचार का हनन किससे होता है? क्रोध से। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। भवंती पुरुषा सुरत्वात्। तो इसमें क्या हो जाएगा? भूय। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? महाकवि भास।
अंगराज किसे कहा गया है? कर्ण को। अपने और पराये की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। अगत्य शब्द किससे बना है? तो वह बना है आ प्लस गम प्लस लियप। विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? तो वह है पट। अपवर्ग तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो हो जाएगा सहयोजनेन कथाम समाप्तवान। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो वो आयुर्वेद शास्त्र का। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो वह है वराहमिहिर। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? वह है गंगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो वह है काव्य मीमांसा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो वो मिलती है नाम और रूप को छोड़कर। इतः ततः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा इतः ततः। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो वह है दूर। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुषस्य परीक्षा। कर्तु किस शब्द का रूप है? तो कर्तरी। इच्छति किस धातु का रूप है? इस। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कर्ता। बलकाय मोदकम रोचते वाक्य के बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो रुचि अर्थानाम प्रियमाण। पति पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया। श्यामा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? टाप। त्रि प्लस कक्त से कौन सा पद बनेगा? तो बनेगा कृतम। यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अड़। सानज प्रत्यय में कौन सा पद बना है? सेवा मानो। किस पद में ठक प्रत्यय है? साहित्यिक। लक्ष्मी किससे पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो वह है परिश्रमी। भीखन टोला देखने कौन आया था? अध्यापक। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज। इस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? नगरे अस्मिन। किस वाक्य में येनांग विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? दिनेश कर्णेन वधिर अस्ति। यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? वह है यह। हिमालयात गंगा प्रभवती वाक्य के हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? भुव प्रभव। चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा छेदन अनम। राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगी? हो जाएगी राजच्छ छत्रम। उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? वह। किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? वह है पंचतंत्रम। घन यु श्यामा का समस्त पद क्या होगा? तो हो जाएगा घनश्याम। लंबोदर में कौन सा मास है? बहुव्रीहि। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।